India is our neighbor country. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. It is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other. And we want to live in peace with India. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी को संजीदा और मुस्बत मुज़ाकरात की दावत। अल अरेबिया टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और भारत को फजूल की कशमकश और मकासमत से निकलना होगा। दोनों ममालिक को आवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान और भारत ने 3 जंगें लड़कर भूख बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं पाया। अब हमें ये रोकना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को इख्तलाफात दूर करने के लिए संजीदगी से गौर करना होगा। कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करना नागुज़ीर है। भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी रोकना होगी। भारत ने 2019 के मुतनाज़ आर्टिकल से कश्मीर की असूली हैसियत को पामाल किया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। अगर भारत अपना रवैया तब्दील करके मुज़ाकरात करे तो हमें तैयार पाएगा। मोदी कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल करे। भारत से सिर्फ इसी सूरत में मुज़ाकरात मुमकिन है। वज़ीर आज़म की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा कि मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं, इस रविश को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ के बयान पर हैरत है, उन्हें कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेयर कराची कौन होगा, किस जमात से होगा? तकसीम मैंडेट नया चैलेंज, किसी को भी सादा अक्सरियत न मिलने से गुमगू की सूरत हाल। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से राबते पर तैयार। जमात इस्लामी का पहले नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के सपोर्ट का इशारा दे चुकी। भुट्टो दौर के बाद पहली बार कराची में पीपल्स पार्टी ने झंडे गाड़ दिए। 93 नशिस्तें जीतकर शहर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें। बॉयकॉट करने वाली MQM के रिवायती इलाकों में जमात इस्लामी का खड़ाक। मुतादिद टाउन्स में क्लीन स्वीप। तहरीक इंसाफ सिर्फ 40 यूसी जीत सकी। PTI कराची के सदर और रुकन सिंध असेंबली खुरम शेख जमान यूसी की नशिस्त हार गए। नून लीग की 7, JUIFA की 3 और TLP की 2 नशिस्तें। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 नशिस्त निकाल ली। हैदराबाद में 93 यूसीज जीतकर पीपल्स पार्टी मेयर बनाने की पोजीशन में आ गई। PTI 38 नशिस्तों पर कामयाब। जमात का जादू कराची तक महदूद। हैदराबाद में 1 यूसी पर फतह, सिर्फ 5 यूसीज के नतायज आना बाकी। मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी का होगा। मैं तो अब उन 10 की बात ही नहीं कर रहा, इसके अलावा है वो जिस पर हम रिकाउंटिंग की दरखास्त देने जा रहे हैं। अभी तो ये 9 ठीक करें पहले, उसके बाद बात होगी। पहले 9 को ठीक करो, गिनती हमारी पूरी करो। कराची के अवाम ने हमें सबसे बड़ी जमात के तौर पर मुंतखब किया है, इसको तस्लीम करो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे तो जीता हुआ तस्लीम करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा 94 यूसीज में कामयाबी के सबूत हैं। 8 से 10 सीटों पर तनाज़ा है। जिस DRO के दफ्तर में सबसे ज्यादा धांधली हुई वहां धरना देंगे। सिंध हुकूमत ने नताइज दुरुस्त न किए तो हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों से फैसला करवा लेंगे। नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। आज मंसूरा लाहौर में इजलास भी तलब। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आइंदा के लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। PTI के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तमाम जमातों के साथ हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम रब्ता करके मीटिंग्स करके बात करेंगे। जमात इस्लामी को भी कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको अच्छी खासी सीटें मिली हैं। जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करेंगे। PTI से बात करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज करना होता तो वो अपने भाई को जितवा देते जो अपनी यूसी से हार गया।
किसी को इलेक्शन पर एतराज़ है तो वो तहकीकात करवा सकता है और अदालत से भी रुजू कर सकता है। फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गया, बल्कि धांधली में डायरेक्टली मुलव्वस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलव्वस है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, बर्तरी ना मिली तो जमात इस्लामी के मशरूत हिमायत करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात में नताइज में ताख़ीर के खिलाफ उम्मीदवारों का एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दाखिले की कोशिश। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कुर्रतुल-ऐन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू का 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में नताइज 3 दिन में मुकम्मल हुए थे। बल्दियाती इंतखाब में एक रिटर्निंग अफसर के पास कम से कम 5 यूसीज़ हैं। हर यूसी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत 5 से 6 कैटेगरीज हैं। एक आरओ को कौमी असम्बली की 25 से 30 नशिस्तों के नताइज मुरतब करने जितना काम करना पड़ रहा है, इसलिए ताख़ीर हुई। सील नहीं है उल्टी लगाए ये सील है, ये सील है। सर देखें आप कराची में बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश पर पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में सोल्जर बाजार थाने में की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम भरपूर अंदाज से इलेक्शंस लड़ेंगे। इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो सबको पता चल जाएगा कि नून लीग का वोटर सपोर्टर मुतहरिक है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी के अहकामात आने चाहिए। अगर अदालत के हुक्म पर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो ये सियासी इंतकाम नहीं होगा। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला कल शुरू होने की पेशगोई। आज रात दाखिल होने वाले मगरिबी सिस्टम के साथ सर्दी की नई लहर भी आएगी। शिमाली बलूचिस्तान में पारा -16 तक गिरने का इम्कान। नोशकी में सर्दी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रहा। कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 1 और रात सिंगल डिजिट में गुजरी। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रहा। लाहौर में भी शदीद ठंड, दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुछ न मिलियो मूंखे हीअं ताईं। मां वेठो आहियां रोड ते, पाणी आहे, अञा बि मुंहिंजो घर ड्रल आहे। जिला मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में भी तेज यख बस्ता हवाएं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। कहते हैं 5 महीने गुजर गए लेकिन अब तक सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। सर्दी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना ओमिक्रॉन की नई किस्म XBB 1.5 तेजी से फैल रहा है। निजी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिर ने खबरदार कर दिया। नई किस्म का फैलने का इंकशाफ जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुआ। वबाई अमराज के माहिर ने द न्यूज़ से गुफ्तगू में यह खदशा भी जाहिर किया है कि महदूद टेस्टिंग की वजह से कोरोना के कम केसेस सामने आ रहे हैं। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर राना जवाद का मानना है कि XBB 1.5 दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला और लाखों अफराद को मुतासिर करने वाला वायरस है। पाकिस्तान में खुशकिस्मती से लोग इस वेरिएंट की वजह से शदीद बीमार नहीं हो रहे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1865 टेस्ट किए गए। 5 बीमार सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.3% से कम रही। तहरीक इंसाफ के आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील किए जाने के दावे। सूबाई काबीना का मुमकिन आखिरी इजलास कुछ देर में होगा। हाईवे अथॉरिटी के लिए सालाना बजट, अर्बन फॉरेस्ट्री पॉलिसी की मंजूरी एजेंडे में शामिल। असेंबली आज तोड़ने पर PTI क़यादत तकसीम। परवेज़ खटक, वज़ीर आला महमूद खान और शौकत यूसुफजई असेंबली आज तोड़ने के मुखालिफ हैं।
इमरान खान ने परवेज इलाही की असेंबली तोड़कर कौमी असेंबली में वापसी का इशारा दे दिया। कहा कि निगरान सेटअप के लिए कौमी असेंबली वापस जा सकते हैं, प्लान बना लिया है। असेंबली ना गए तो वो राजा रियाज से मिलकर अपनी मर्जी का निगरान सेटअप बना लेंगे। बोले इन्हें मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, रन ऑफ इलेक्शन पर मौके की मुनासबत से फैसला करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो जीतेगी। तहरीक इंसाफ की कराची में शिकस्त की वजह तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली को करार दे दिया। ये वही रिपीट है 2014 वाला, उसमें भी ये ख्वार होके जलीलो ख्वार होके ये लोग वापस आए। तो उसके बाद वो मैंने बात की थी कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम फिर वापस आ गए जो। तो अब ये वापस आएगा तो मेरा हक बनता है ना, फिर मैं तकरीर करूँ। वज़ीर दिफा रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ रुसवाई के साथ असेंबली में वापस आई। अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। कहा कौमी असेंबली में हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं, नंबर्स पूरे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। बोले अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो ज़रूर फ़र्क पड़ता। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लीगल कवर फराहम करें। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास, तहरीक इंसाफ में जम होने का फैसला ना हो सका। इजलास में चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही समेत इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम ओहदेदारों की शिरकत। परवेज इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार, फैसलों का इख्तियार दे दिया। परवेज इलाही ने कहा है कि आइंदा के लाहेमल के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया है, इत्तफाक़ की राय से फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। परवेज इलाही को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा कि सूबाई सदर पार्टी को दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। मरकजी तर्जुमान और सेक्रेटरी इत्तलात काफ लीग ने कहा कि इनफरादी हैसियत में जो जहां जाना चाहे उसका हक है। इमरान की मोहब्बत में दीवाने जहांगीर तरीन और अलीम खान से सलूक ना भूलें। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती के लिए नून लीग का वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत के अमल में शरीक होने का फैसला। बैरून मुल्क मुकीम अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के मुकर्ररा करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आला पंजाब ने अपने 3 नाम गवर्नर पंजाब को भेज दिए। अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम दिए। नासिर खोसा की निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत। रहनुमा काफ लीग चौधरी वजाहत हुसैन ने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट हराने के लिए अपनी जमात की खातून MNA फराह खान को गायब करने का प्लान बना लिया। चौधरी वजाहत के बेटे हुसैन इलाही से मुबैना ऑडियो लीक हो गई। हुसैन इलाही ने जब ये नुक्ता उठाया कि काफ लीग के 5 में से 3 अरकान तो शहबाज शरीफ के साथ हैं, तो चौधरी वजाहत बोले औरत को गायब कर देंगे, बूढ़ी है, वैसे भी मरने वाली है, गायब करने में 10 मिनट लगेंगे, ये काम लाहौर में कर देंगे। वाज़े रहे कि काफ लीग के मोनिस इलाही और हुसैन इलाही एक तरफ, जबकि सालेक, तारिक बशीर चीमा और फराह खान हुकूमत के साथ खड़े हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के पेशावर में नमाज जनाजा, बड़ी तादाद में वकला और दीगर की शिरकत। लतीफ़ आफरीदी के कत्ल का मुलज़िम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लतीफ़ आफरीदी के कत्ल पर आज मुल्क भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की मौत इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों का बड़ा नुकसान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। अदालत की सरजनिश के बावजूद फवाद चौधरी ने एक बार फिर अदालत पर उंगली उठा दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहीं। 1993 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने वार्निंग दी थी कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। फवाद ने निशाना बनाया तो तौहीन अदालत होगी। रहनुमा PTI ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया।
कहा चीफ सेक्रेटरी IG सिंध मेंबर इलेक्शन कमीशन को बहुत मुबारकबाद। आपकी शबाना रोज कोशिशों के बगैर ये मुमकिन ना था। कोई शर्म होती है, हया होती है। रावलपिंडी में जिले इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी आटे के 1356 थैले कब्जे में ले लिए गए। गोदाम में 13 फ्लावर मिल्स के 20,000 खाली बैग भी निकले। सरकारी आटा रावलपिंडी के मुख्तलिफ सेल पॉइंट से खरीदा गया था। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बल्दियाती इंतखाबात में बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 6 अफराद मुंतखब। पीपल्स पार्टी के साईं बख्श जमाली, उनके 3 भाई, बेटा और भतीजा कामयाब। साईं बख्श जमाली, उनके भाई अता और बेटा खान साहब काउंसिलर मुंतखब। गुलाम रसूल समेत 2 भाई और भतीजा चेयरमैन बन गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद वज़ीर आला आदित्यनाथ की सरपरस्ती में मुस्लिम कुश कार्रवाइयाँ। इलाहाबाद में 16वीं सदी में तामीर की गई तारीखी शाही मस्जिद शहीद कर दी गई। पाकिस्तान के मकबूल तरीन यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नई तारीख रकम कर दी। नए साल के आगाज़ पर जियो पर नशर होने वाली अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश रूपोश ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा 105 GRP हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया था। फिल्मी नगरी के बेताज बादशाह हकीकी जिंदगी के भी बादशाह निकले। किंग खान दुनिया के चौथे अमीर तरीन और एशिया के अमीर तरीन अदाकार बन गए। $770 मिलियन मालियत की दौलत के मालिक SRK ने टॉम क्रूज, जॉर्ज क्लूनी और रॉबर्ट डिनीरो जैसे हॉलीवुड के सफ़ अव्वल के अदाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। अमरीकी जरीदे ने दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त जारी कर दी।